नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे परीक्षा पर चर्चा, जिसमें देश के कई होनहार छात्र हिस्सा लेंगे। परीक्षा पर चर्चा 2020 कार्यक्रम में पीएम मोदी छात्र छात्राओं से मन की बात करेंगे। उनसे परीक्षा की तैयारियों पर न सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि उनमें जोश भरेंगे। कार्यक्रम सुबह करीब 11 बजे शुरू होगा। यूट्यूब पर सीधा प्रसारण इसका किया जाएगा। कार्यक्रम में उन छात्रों का चयन किया गया है जो 5 विषयों पर प्रस्तुत निबंधों के आधार पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे। पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में यूपी के गोंडा के 3 छात्रों का भी चयन। केंद्रीय विद्यालय की छात्रा मानवी सिंह ने चयन होने पर जताई खुशी। जेपी नड्डा का बीजेपी अध्यक्ष बनना लगभग तय। करीब सुबह 10 बजे होगा। बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे। दोपहर 2:30 बजे ऐलान होगा। पार्टी मुख्यालय में दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने की देर रात बैठक। चुनाव की रणनीति पर की विस्तार से चर्चा। सीएम से सांसद तक सबकी लगेगी ड्यूटी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर दिल्ली में हुई बैठक में उत्तराखंड के सीएम भी रहे मौजूद। आज भी दिल्ली में ही रहेंगे मौजूद। रविवार को हल्द्वानी के एक शादी समारोह में की थी शिरकत। शिरडी विवाद सुलझाने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में आज एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में शिरडी मंदिर ट्रस्ट के साथ ही शिरडी और पात्री के कई ग्रामीण हिस्सा लेंगे। साईं बाबा के जन्म स्थान को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे सरकार के फैसले के बाद पात्री और शिरडी में विवाद हो गया, जिसके बाद शिरडी साईं ट्रस्ट ने बंद का ऐलान किया था। धारा 370 खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्रियों का पहला दल रविवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल और अश्विनी चौबे ने अलग अलग जिलों में जाकर लोगों से बातचीत की। दिल्ली के शाहीन बाग में रविवार कुछ कश्मीरी पंडित पहुंचे और कश्मीरी पंडितों का न्याय देने के नारे लगाए। इस दौरान प्रदर्शनकारी और कश्मीरी पंडितों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। भारत ने परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम पनडुब्बी से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का रविवार को सफल परीक्षण किया। 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली इस मिसाइल का आंध्र प्रदेश के तट पर परीक्षण हुआ। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने देश के मौजूदा हालात पर कहा कि देश में जो माहौल है उसे देखकर दुख होता है। देश के लोग जो रवैया अपना रहे हैं वह गलत है। महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्रिकेट में बल्लेबाजी पर हाथ आजमाया। वे यहां एक क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन के मौके पर पहुंचे थे। मेरठ में सेना के जवानों ने खास अंदाज में शौर्य दिवस मनाया गया। इस दौरान अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। सेना ने 1965, 1971 और करगिल की जंग में इन्हीं हथियारों से दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। प्रयागराज में आज विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक। राम मंदिर निर्माण की तारीख पर हो सकती है चर्चा। जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर मंथन संभव। भतीजा अखिलेश यादव पर चाचा शिवपाल का बड़ा हमला। कहा, नेताजी की बात मान लेते तो नहीं होती परिवार में टूट। समाजवादी पार्टी को नहीं होना पड़ता सत्ता से बेदखल। निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी पवन की स्पेशल पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। याचिका में वारदात के वक्त खुद को बताया नाबालिग। आजम खान को राजस्व परिषद से झटका। किसानों को वापस करनी होगी 100 बीघा जमीन। अखिलेश सरकार ने अवैध तरीके से हासिल की थी जमीन। आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने भविष्य के भारत व संघ का दृष्टिकोण विषय पर बरेली में आयोजित सेमिनार में संघ की राय रखी। इस मौके पर उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मीडिया में चल रही खबरों का खंडन किया। मोहन भागवत के बयान का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने समर्थन किया है। 2 बच्चे पैदा करने का कानून लाए जाने की मांग की स्वागत किया है। बीएसपी के दिग्गज नेता रामप्रसाद चौधरी मायावती को तगड़ा झटका देने जा रहे हैं। बस्ती मंडल के नेता रामप्रसाद चौधरी ने बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने का ऐलान किया है। आज रामप्रसाद चौधरी अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। दोपहर 12 बजे विक्रमादित्य मार्ग स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। वाराणसी में मैराथन के दौरान एथलीटों का तांडव। पूर्व सांसद रमाकांत यादव के काफिले पर पथराव। 1 राउंड में ही मैराथन खत्म करने पर फूटा गुस्सा। प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में 50 करोड़ का घोटाला। सीएम योगी की बनाई समिति ने उजागर किया घोटाला। 20 अधिकारियों पर घोटाले का आरोप। बस्ती जिले के 40 करोड़ रुपए के सड़क घोटाले में पीडब्ल्यूडी के एक्ससीएन आलोक रमन दोषी साबित हुए। साल 2017-18 और 18-19 का जब बस्ती जिले में 300 से ज्यादा सड़कों निर्माण के लिए रुपए दिए गए थे, लेकिन सड़कों का काम तो नहीं हुआ। स्थानीय विधायकों ने इसकी शिकायत शासन से की थी। सीएए के समर्थन में सीएम योगी गोरखपुर में जनसभा। रैली में बोले सीएम योगी, सीएए से नहीं जाएगी किसी की नागरिकता। विपक्ष कानून पर फैला रहा है भ्रम। दिल्ली में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी किया गारंटी कार्ड। केजरीवाल बोले, ये घोषणा पत्र नहीं गारंटी कार्ड है। 10 दिन बाद जारी होगा घोषणा पत्र। अयोध्या में सिलेंडर ब्लास्ट से फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। पुरानी सब्जी मंडी इलाके का मामला।
प्रयागराज में टोल कर्मियों ने की जमकर गुंडाई। टोल टैक्स को लेकर हुए विवाद के बाद बस सवारियों से की मारपीट, वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है। एक्सप्रेसवे पर बाइकर्स खतरनाक स्टंट कर रहे थे। रामपुर में एक ट्रक बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गया, जिसके बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। गाजियाबाद में कांग्रेसी पार्षद को छोड़कर भागे बदमाश। 15 जनवरी को उत्तराखंड के रुद्रपुर से किया था अगवा। पार्षद के परिजनों से मांगी गई थी 40 लाख की फिरौती। हमीरपुर जिले में बच्चों के बीच हुए विवाद में सिपाही ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत मचा दी। एक महिला के हाथों में गोली लग गई। इसके अलावा बवाल में 3 लोगों को घायल होने से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रतापगढ़ में हलवाई पर दबंगों ने फेंका खौलता तेल। जलेबी खरीदने को लेकर हुआ था विवाद। कंधे बाजार की घटना। अलीगढ़ में 2 गुटों के झगड़े में राहगीर मजदूर की जान चली गई। दरअसल इगलास इलाके की पुरानी तहसील के पास 2 गुटों में विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चल गई और गोली शाहबुद्दीन नाम के मजदूर को लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। नोएडा थाना फेज 3 क्षेत्र के सेक्टर 70 के एक मकान से 25 तोले सोने के जेवरात समेत 15 लाख की नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। देवरिया में आबकारी विभाग ने तस्करी के लिए ले जाई जा रही अवैध शराब का जखीरा एक गन्ने की खेत से बरामद किया है। पीलीभीत के हजारा थाना क्षेत्र के इंडो नेपाल बॉर्डर पर बड़ी मात्रा में चाइनीज विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है, जो तस्करों के द्वारा नेपाल से भारत लाया जा रहा था। कुशीनगर की स्वाट टीम और पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए लुटेरे लूट की किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। बलरामपुर में ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने सड़क हटाने गए रेल कर्मियों को खदेड़ दिया। ग्रामीणों के हंगामे के चलते रेल कर्मियों को जेसीबी मशीन लेकर वापस लौटना पड़ा। यूपी में ब्लास्ट करने की फिराक में था आतंकी जलीस अंसारी। एसटीएफ की पूछताछ में खुलासा, नेपाल भागने के दौरान हुई थी आतंकी की गिरफ्तारी। कासगंज में एक दोस्त ने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद के जसराना क्षेत्र में एक झोलाछाप डॉक्टर ने महिला की जान ले ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। आगरा में पुलिस ने हत्या का खुलासा कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 साल पहले का हुआ था हत्याकांड। गाजियाबाद में गौरव चंदेल मर्डर केस में पुलिस को नया सुराग हाथ लगा है। मसूरी थाना क्षेत्र के मिसलगढ़ी गांव के पास व्यापारी चिराग अग्रवाल की टियागो कार मिली है। चिराग अग्रवाल से कबीरनगर थाना क्षेत्र में 14-15 जनवरी को रात लूट हुई थी। चिराग अग्रवाल के साथ जिस गाड़ी से लूट हुई थी वो गौरव चंदेल की गाड़ी है, जो 15 जनवरी को पुलिस को मसूरी थाना क्षेत्र से बरामद हुई थी। पुलिस को गौरव चंदेल हत्याकांड में एक मोबाइल भी मिल चुका है, लेकिन 13 दिन बाद भी सवाल यही है कि आखिर गौरव चंदेल की हत्या किसने की। बलरामपुर में कोतवाली नगर क्षेत्र के नई बस्ती मोहल्ले के सभासद अंजुम परवीन के घर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, लेकिन बदमाशों की एक करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। हमीरपुर जिले में बच्चों के बीच हुए विवाद में सिपाही ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत मचा दी। एक महिला के हाथों में गोली लग गई। इसके अलावा बवाल में 3 लोगों को लाठी डंडे से घायल होने से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आगरा में पुलिस ने अवैध खनन के भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने भारी तादाद में अवैध बालू पकड़ी है। पुलिस ने छापेमारी कर मलपुरा इलाके में भंडारण किए गए अवैध बालू को बरामद किया है। हरदोई में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के फॉर्म कूड़े के ढेर में मिले हैं। मामला हरदोई जिले के संडेला इलाके का है, जहां इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर कैंप लगाया गया था, जहां फॉर्म जमा होने के बाद फॉर्म को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। हरदोई के परिषदीय स्कूल के बच्चों का शैक्षिक स्तर जानने को एक बार फिर विशेष परीक्षा यानी कि लर्निंग आउटकम परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस बार कक्षा 2 और 3 के छात्र छात्राएं भी शामिल होंगे। झांसी में लाठी डंडों से लैस दबंगों ने एक युवक पर जमकर कहर बरपाया। दबंगों ने युवक को जमीन पर पटक कर लाठियां बरसाई। बुलंदशहर में सड़क किनारे व्यक्ति का जला शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के पास खाली कारतूस मिला। गोली मारकर हत्या करने की आशंका। संभल में सीएए के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई। साथ ही म्यूजिकल धुन पर थिरकते हुए नागरिकों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान राज्य मंत्री गुलाब देवी मौजूद रहे। फिरोजाबाद के जसराना थाना क्षेत्र में एक महिला का शव गांव के बाहर मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली में पति के सामने मायके पक्ष वालों ने विवाहिता का शव जलाया। पति के घर में की गई तोड़फोड़। मायके पक्ष की दबंगई से गांव में हड़कंप। चित्रकूट में एसपी नेता और उसकी पत्नी संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई। महिला की डेड बॉडी पुलिस ने बरामद की है, लेकिन 4 दिन बाद भी एसपी नेता का पता नहीं चला है। चित्रकूट में हुई बालाजी मंदिर के महंत की हत्या के बाद साधु संतों में खौफ का माहौल। मंदिर जाते समय 16 जनवरी को हुई थी हत्या। अब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं किए गए। देवरिया में 8 महीने जांच के बाद फर्जी 20 टीचरों को बर्खास्त कर दिया गया है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे नौकरी कर रहे थे टीचर बर्खास्त हो गए हैं। मुकदमा दर्ज कर सरकारी रुपए की होगी रिकवरी।
कानपुर में कूच बिहार ट्रॉफी मैच में हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ग्राउंड्समैन कोयले के आयरन से गीली पिच सुखाते दिखे। कमला क्लब मैदान में चल रहा है यूपी और दिल्ली के बीच मैच। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने ऑल वेदर रोड निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। टमटा का कहना है कि टनकपुर से पिथौरागढ़ तक बन रही ऑल वेदर रोड को 2018 तक पूरा हो जाना चाहिए था। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल के पास गंगा नदी पर बने टापू में 2 विदेशी समेत 5 लोग फंसे। गंगा नदी में अचानक पानी बढ़ने से 5 पर्यटक वहां पर फंस गए। 31 जनवरी के बाद उत्तराखंड समेत कई भी ड्रोन नहीं उड़ा पाएंगे और ड्रोन उड़ाने के लिए डीजीसीए के मानकों को पूरा करना होगा और ड्रोन में खास चिप लगानी होगी। जिस भी ड्रोन में MPNT यानी कि नो परमिट नो टेक ऑफ नहीं लगी होगी वो ड्रोन 31 जनवरी के बाद नहीं उड़ सकेंगे। श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी में समाई कार, 2 लोगों की मौत, 1 घायल। उत्तराखंड के रोडवेज कर्मचारी अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 जनवरी को सचिवालय घेराव करेंगे। फिलहाल रोडवेज कर्मचारियों ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस भी दिया है। देहरादून में ट्रायल के तौर पर रविवार को 1 वे ट्रैफिक प्लान किया गया। इस प्लान के चलते दून वासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पिथौरागढ़ के धारचूला में चीन सीमा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण तबाघाट पुल ध्वस्त। जेसीबी को लेकर जा रहे ट्रॉले के साथ भरभराकर गिरा ब्रिज। देहरादून में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के भाई सचिन उपाध्याय गिरफ्तार। राजपुर पुलिस ने ठगी, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में गिरफ्तार कर सचिन को जेल भेज दिया है। सचिन उपाध्याय पर राजपुर रोड इलाके में साथियों के साथ WIC क्लब के वोट से जुड़े मुकेश जोशी को फर्जी हस्ताक्षर के जरिए बाहर निकालने का आरोप। बीजेपी सरकार आने के बाद मामले में SIT ने 2017 में मुकदमा दर्ज कराया था। हल्द्वानी में सुभाष नगर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क को अमृत योजना में प्रदेश का सबसे बेहतरीन पार्क चुना गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। रामनगर में गांजे की बड़ी खेप के साथ एक शख्स गिरफ्तार। 80 किलो गांजे के साथ खताड़ी से एक गाड़ी से पकड़ा गया। गांजे की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह उत्तरकाशी के मामले में प्रीतम सिंह लोकल कलाकारों के साथ थिरकते दिखे। चकराता से विधायक और मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह। उत्तराखंड में रेलवे स्टेशनों का नाम उर्दू से हटाकर संस्कृत में लिखा जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी के बाद तीसरी भाषा संस्कृत होगी। संस्कृत को दूसरी राज्यभाषा का दर्जा प्राप्त है। हरिद्वार में गुलदार का खात्मा। भेल के सेक्टर 4 और 5 के बीच शिकारी प्रशांत सिंह ने गुलदार को किया ढेर। भारत और नेपाल के बीच जल्द सुलझ सकता है टनकपुर ब्रह्मदेव विवाद। नेपाल में कंचनपुर के जिलाधिकारी बोले खत्म करना चाहते हैं सीमा विवाद। 200 मीटर सड़क का काम भी अटका। अल्मोड़ा में BSNL पर बिजली विभाग के लाखों की देनदारी है, जिसके कारण BSNL की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। BSNL के महाप्रबंधक ने न्यूज 18 को बताया कि 80 लाख रुपए BSNL को देने हैं। उत्तराखंड में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी से निचले इलाकों में तापमान में भारी गिरावट। हिमाचल प्रदेश के मनाली में 2 युवकों ने इग्लू का निर्माण किया। दूर दूर से पर्यटक इनका दीदार करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी मुसीबत साबित हो रही है। शिमला और मनाली में लगभग 200 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। मनाली में मौसम ने एक बार फिर करवट ली। आसपास के इलाकों में हल्की बर्फबारी से तापमान में खासी गिरावट। पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से परेशानियां खड़ी हो गई हैं। गुलमर्ग में सड़कों पर 5 से 6 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। गाड़ियों से लेकर घर तक सब कुछ बर्फ में ढक गया है। टिहरी और पिथौरागढ़ में भी बारिश से ठंड बढ़ गई है। तापमान में आई गिरावट। घनसाली, प्रतापनगर समेत कई इलाकों में बारिश। ठंड के चलते बदला गया स्कूलों का समय। 10 बजे से 3 बजे तक चलेगा स्कूल। आदेश न मानने पर होगी कड़ी कार्रवाई। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बेंगलुरु में खेले गए आखिरी और निर्णायक वनडे मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ ही भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। बेंगलुरु में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 286 रन बनाए और भारत को सीरीज जीत के लिए 287 रनों का टारगेट दिया। जवाब में टीम इंडिया ने 47.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल करते हुए जीत दर्ज कर ली। 287 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी भारत की ओर से रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 119 रनों की पारी खेली, तो वहीं कप्तान विराट कोहली ने 89 रन बनाए। साथ ही श्रेयस अय्यर ने अंत में ताबड़तोड़ 44 रनों की पारी खेली।